ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ तीन पक्के दोस्त रहते थे। अर्जुन, समीर और रोहित। ये तीनों ही बहुत नेक दिल और ईमानदार थे, लेकिन इन्हें जल्दी अपनी ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा देनी पड़ी। तीनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे होते। अर्जुन शांत स्वभाव का था, समीर होशियार था और रोहित बड़ा ही चंचल था। बातें करते करते अर्जुन बोलता है, दोस्ती का मतलब होता है हर हाल में एक दूसरे का साथ देना। समीर बोलता है, और अगर हम सच्चे और ईमानदार हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। रोहित बोलता है, लेकिन आजकल के लोग पैसा देखकर अपनी ईमानदारी भूल जाते हैं। लेकिन तीनों दोस्त यह नहीं जानते थे कि जल्दी उनकी ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। तीनों दोस्त लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई देता है। तभी समीर बोलता है, ये मंदिर बहुत पुराना लगता है, सुना है यहाँ कुछ रहस्यमय चीजें छुपी हुई है। रोहित बोलता है, अच्छा चलो अंदर देखते हैं। अर्जुन बोलता है, हमें बिना सोचे समझे अंदर नहीं जाना चाहिए। पर किस्मत उन्हें एक रोमांचक सफर पर ले जाने वाली थी। वो जैसे ही मंदिर के अंदर जाते हैं, वहाँ पूरा अंधेरा होता है, लेकिन एक जगह जमीन से कुछ चमकती हुई चीज दिख रही थी। रोहित बिना सोचे समझे उसे खोदने लगता है और अचानक एक संदूक दिखाई देता है। फिर रोहित बोलता है, देखो हमें कुछ मिल गया। समीर बोलता है, अरे ये तो किसी खजाने जैसा लग रहा है। फिर अर्जुन बोलता है, मैं इसे छूने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, ये किसी और का भी हो सकता है। अब तीनों के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वो इसे अपने पास रखेंगे या किसी और को सौंप देंगे। रोहित थोड़ा लालची हो जाता है, लेकिन अर्जुन उसे समझाने की कोशिश करता है। फिर रोहित बोलता है, अगर हम इस खजाने को रख ले तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। समीर बोलता है, ये हमारा नहीं है, हमें इसे राजा को सौंप देना चाहिए। अर्जुन बोलता है, ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता, चलो इसे राजा के पास ले जाते हैं। तीनों दोस्त खजाने को लेकर महल में पहुंचते। राजा हैरानी से उनकी बातें सुनता है। अर्जुन बोलता है, महाराज हमें ये जंगल में मिला था, यह हमारा नहीं है, इसीलिए हम इसे आपको सौंपना चाहते हैं। राजा मुस्कुराते हुए बोलता है, आजकल के लोग सोना देखकर लालच में पड़ जाते हैं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने अपनी ईमानदारी साबित की। राजा इनकी ईमानदारी से बहुत खुश हो जाता है और एक खास फैसला लेता है और तीनों की परीक्षा लेने की सोचता है। राजा तीनों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अलग अलग बुलाता है और पूछता है, अगर उन्हें एक खजाना दिया जाए तो वो इसका क्या करेंगे। सबसे पहले राजा अर्जुन से पूछते हैं, अगर मैं तुम्हें ये खजाना दूं तो तुम इसका क्या करोगे। अर्जुन बोलता है, मैं इसे गांव की विकास के लिए इस्तेमाल करूंगा। राजा समीर से पूछते हैं। समीर बोलता है, मैं इसे जरूरतमंद लोगों को बांट दूंगा। फिर राजा रोहित से पूछते हैं। रोहित शर्मिंदा होकर बोलता है, मैंने पहले लालच किया था, लेकिन अब समझ गया कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। राजा खजाने का एक हिस्सा तीनों दोस्तों को इनाम के तौर पर दे देते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं और बोलते हैं, ईमानदारी का इनाम हमेशा मिलता है, ये खजाना तुम्हारे अच्छे कामों के लिए यूज करना। गांव के लोग ताली बजाते हुए कहते, ये सच्चे और ईमानदार लोग हैं। तीनों दोस्त गांव लौटते हैं और सभी उनकी तारीफ करते हैं। फिर रोहित बोलता है, आज मुझे समझ गया कि दोस्ती और ईमानदारी की असली कीमत क्या होती है। समीर बोलता है, अगर हम सच्चे रास्ते पर चले तो कभी नहीं हारेंगे। अर्जुन बोलता है, सच्चाई और अच्छाई का फल हमेशा मिलता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का इनाम हमेशा मिलता है। दोस्ती और भरोसा सबसे बड़ा धन है।